पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने की नीतियों को दुनिया के सामने उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान एक रणनीतिक प्रयास के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूके, मिस्र, ब्राजील, स्पेन और लाइबेरिया और कई देशों में भारत के संदेश को रख रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन में जुटे भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न नेताओं, थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश मजबूती से रख रहे हैं। एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र में भारत के संदेश को वाज़ेह तौर पर रखा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ बातचीत की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन के इंडो पैसिफिक मंत्री से मुलाकात भी की। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संघ से मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेनिश सेनेट के अधिकारियों और सदस्यों के साथ बातचीत भी की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ब्राजील में है। इस प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मजबूत राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रुख से ब्राजील के नेताओं को अवगत कराने का काम किया है। On the whole, we've had some very good results. My team has been fully participating in everything. We are all equal participants in this venture. And here in Brazil, we're looking forward to having some very solid, constructive discussions. Brazil is a major power in the region. It's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006. So it's a country that really matters to us. And though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important for us. इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट, उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर है इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सके तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी। तो यही बैकग्राउंड था। लार्जली बहुत अच्छा रहा। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन लाइबेरिया में मोनरोविया पहुंचा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने का काम कर रहा है। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक अच्छे मित्र के रूप में लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय सांसदों का दल अपनी सफल यात्रा के बाद जल्द ही स्वदेश लौटना शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात बारिश और बाढ़ की।